आज मैं शास्त्री तृतीय खंड साहित्य त्रयोदश सर्ग साहित्य प्रतिष्ठा अष्टम पत्र पढ़ाने जा रहा हूँ। मैं इसमें व्याख्यात्मक श्लोक व्याख्यात्मक पढ़ाने जा रहा हूँ। वैदेहि पश्यामलयादिभक्तं मतुसेतुना फेनिल अम्बुराशिं छायापथने विसरत् प्रसन्ना आकाशं विव अविष्कृत चारुतारम्। वैदेहि पश्यामलयादिभक्तं मतुसेतुना फेनुल अम्बुराशिं छायापथनेव शरत् प्रसन्नम आकाशमिव अविष्कृत चारुतारम। संदर्भ है प्रस्तुत मिदं पद्यं महाकवि कालिदास विरचितं रघुवंश महाकाव्यनीत प्रख्यात ग्रंथस्य त्रयोदश सर्गे लंकात रामस्य अयोध्यात् गमनं काले समुद्रस्य वर्णावसरे च प्रकाशित मस्तु प्रसंगं सर्वज्ञ श्रीरामः सागर अवलोक्य सेतुना विभक्तं स्वरूपं सीतां प्रति एवं प्रकारेण दर्शयति। अन्वय है, हे वैदेहि अमलयात् मतुसेतुना विभक्तं फेनिलं अम्बुराशिं। हे वैदेहि अमलयात् मतुसेतुना विभक्तं फेनिलं अम्बुराशिं छायापथनेव शरत् प्रसन्नम अविष्कृत चारुतारम आकाशम इव पश्य। हे वैदेहि, हे जनक, हे सीता, अमलयात मतुसेतुना विभक्तम मलय पर्वत तक मेरे द्वारा फेनिलम अम्बुराशिम फेन से भरा हुआ यह समुद्र को मलयाद विभक्तम मलय पर्वत तक दो भागों में बांट दिया है। किस तरह? जिस तरह छाया पथने शरत् प्रसन्नम अविष्कृत चारुतारम आकाशम इपश्य। जिस तरह आकाश से भरे हुए सुंदर तारा से भरे हुए आकाश को आकाश गंगा ने दो भागों में बांट दिया है, उसी तरह मेरे द्वारा समुद्र को मलय पर्वत तक दो भागों में बांट दिया है। अब व्याख्या है, हे वैदेहि, हे जनक तनये, हे वैदेहि, हे जनक तनये सीते, अमलयात मलय पर्वत पर्यंतम मतुसेतुना मतुसेतुना अस्मत् कृत मार्गेण विभक्तं दुधा कृतं फेनिलं फेनयुतं फेन से युक्त अम्बुराशिं समुद्रम जलनिधम
जल से भरा हुआ, समुद्रम जलनिधम छायापथेने पथेन छायापथेन आकाश गंगा मार्गे आकाश स्थान भेदेन विभक्तं शरत प्रसन्नम शरतकालीनं स्वच्छम अविष्कृतम चारुतारम प्रकाशित मनोहर नक्षत्रम प्रादुर्भूत सुंदरम नक्षत्रम आकाश अम्बम इव यथा पश्य विलोक्य। अर्थ है, भावार्थ है, अयि जैन जनक नंदिनी, अयि जनक नंदिनी मलय पर्वत पर्यंतं लंबायामेन सेतुना। अयि जनक नंदिनी, हे जनक नंदिनी सीता, मलय पर्यंतं लंबायमानेन सेतुना दुधाकृतं फेनिलं मोहोदधिसर दत्तौ आकाश गंगाया दुधा विभक्तं निर्मलाभि अस्तराभि व्याप्तं विस्तृतं व्योम ईव निरीक्ष श्वेती भाव। अयि जनक नंदिनी सीता, पुराणे सप्त संख्यका कुल पर्वता उक्ता सन्ति, तनु मलया पर्यंत मोस्ति यथा। मलय अयम आ इति अमलयं तस्मात् आमलयात् फेना सन्ति अस्मिन् इति फेनिलं तं फेनिलं। मम सेतु मतु सेतना तेन मतु सेतुना अम्बुनां राशि अम्बुराशिं तत्तम अम्बुराशिं शरद प्रसन्नं शरद प्रसन्नं तत शरद प्रसन्नं छायायुक्तं पंथा इति छायापथं तेन छायापथेन चारवः तारा चारुतारा अविष्कृता चारुतारा जस्मिन् तत अविष्कृता चारुतारम। है इसका हिंदी अर्थ हुआ, अयि जनक नंदिनी, जनक नंदिनी, हे जनक नंदिनी सीता, हे जनक तनया, फेन से भरे हुए इस समुद्र को देखो, अम्बुराशिम। हे जनक नंदिनी सीता, फेन से भरे हुए इस समुद्र को देखो, जिसे इस समुद्र को देखो, देखो मेरे द्वारा बनाए गए पुल बांध, मेरे द्वारा बनाए गए पुल बांध ये ने मलय पर्वत पर्यंत इस प्रकार दो भागों में बांट दिया है, जिस प्रकार मलय पर्वत पर्यंत इस प्रकार दो भागों में बांट दिया है, जिस तरह शरद ऋतु में सुंदर ताराओं से भरे हुए आकाश को आकाश गंगा ने दो भागों में बांट दिया है, बांट देती है, दिया है, उसी प्रकार मैं मेरे द्वारा जो बांधा गया है वह समुद्र को दो भागों में बांट दिया है। जनकनंदिनी सीता को आकाश जब रावण को मार करके पुष्प के विमान पर सब अपने सगा संबंधी सुग्रीव, विभीषण, हनुमान जी के संग आकाश मार्ग से पुष्प विमान पर आकाश मार्ग से आते हुए समुद्र को देखकर यह सीता से कहने लगे, कौन कहने लगे? रामचंद्र जी कहने लगे, वैदेही पश्यामलया विभक्तं मतु चेतना फेलम अम्बुराशिम छाया पथनेव शरत प्रसन्नम आकाशम अविष्कृत चारुतारम।
यह जो है ये जनकनंदिनी सीता, फेन से भरे हुए इस समुद्र को देखो, हैं, जिसे मेरे बनाए गए पुल ने 2 भागों में बांट दिया है। किस प्रकार बांट दिया है? जिस प्रकार सुंदर ताराओं से भरे हुए आकाश को आकाश गंगा ने 2 भागों में बांट देती है, उसी प्रकार मेरे द्वारा बांधे गए पुल समुद्र को 2 भागों में बांट दिया है। और दूसरा है गुरु जुजुर्छो कपिलेन मध्ये रसातलं संकमितं तुरंगे तदर्थ उर्वी अवदारादभि पूर्वे किलायं परिवर्धितो। जुजुक्षो गुरु मध्ये तुरंगे कपिलेन रसातलं संक्रमिते तदर्थम उर्वी अवदारायत यदभि न पूर्वे अयं परिवर्धितः किलं। सीता जानती हो, सीता प्रिय अश्वमेघ यज्ञं विधातुं मुद्यतेन राज्ञः सागरेण। हे सीते जानती है यह समुद्र कैसे बना? प्रिय अश्वमेघ यज्ञं विधातुं मुद्यतेन राज्ञः सागरेण यदा यज्ञ अश्वो विशिष्ट तदा तमपहृत्य इंद्रेण कपिलस्य पार्श्वे निबद्धः। कहते हैं ऐसी ते जानती हो यह समुद्र कैसे बना है? सुनो, जब हमारे पूर्वज हमारे महाराज सगर अश्वमेघ यज्ञ कर रहे थे, तब इंद्र ने उस यज्ञ संबंधी घोड़े को चुराकर पाताल में कपिल मुनि के पास बांध दिया। अच्छा, बांध दिया। महाराज सगर के 60,000 पुत्रों ने इस घोड़े की खोज में सारी पृथ्वी को खोद डाला। उसी से यह समुद्र इतना बड़ा लंबा चौड़ा बन गया है। इसलिए यह हम लोगों का पूज्य है। यह कल पढ़ाएंगे, इतना ही रहने दिए।